मोर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द सेम एक्सरसाइज। जैसे आपका क्वेश्चन है कोस पाई बाय 7 कोस 2 पाई बाय 7 कोस 4 पाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 1/8। क्या पैटर्न है ये? एंगल डबल हो रहा है, पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7 एंड 4 पाई बाय 7। अगर एंगल डबल हो रहा है तो लास्ट लेक्चर में आई हैव एक्सप्लेन कि यहाँ पे कोस के लिए क्विक मेथड होता है कि सेम एंगल से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो बाय 2 एंड बाय मल्टीप्लाइंग विद 2 एंड 2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2। सो व्हाट वी कैन डू हेयर, हमने 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा? ये आपका होता है साइन 2 थीटा का। तो ये आपका हो गया 1/2 साइन पाई बाय 7 एज इट इज। दिस विल गिव यू साइन 2 पाई बाय 7। ये cos 4 पाई बाय 7 है आपका, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ cos 2 पाई बाय 7 cos 4 पाई बाय 7। दिस इज अगेन साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल सेम है तो बस हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। दिस इज व्हाट 1/4 साइन पाई बाय 7। दिस इज साइन 4 पाई बाय 7। दिस विल बी कैरी फॉरवर्ड 4 पाई बाय 7। अगेन आई नीड 2 and 2. This is again sine 2 theta. This is what 1/8 sine pi by 7. This is what sine 8 pi by 7. ओके, आंसर हमारा आ चुका है 1/8, बट हमें इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा सो दैट ये कैंसिल हो जाए आपका साइन पाई बाय 7। सो कैन आई राइट दिस 8 पाई बाय 7 एज पाई प्लस करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, तो पाई प्लस पाई बाय 7। सो नीचे क्या है आपका साइन पाई बाय 7। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया साइन, तो दैट विल गिव यू -1 - 8 साइन पाई बाय 7 अपॉन साइन पाई बाय 7। दिस विल बी कैंसल्ड आउट विच विल गिव यू 1 अपॉन 8। यही हमें प्रूव करना था। Next question is find the value of 1 plus cos pi by 8, 1 plus cos 3 pi by 8, 5 pi by 8 and 7 pi by 8। ग्रुपिंग करो, 3 plus 5 की हो रही है क्योंकि this will give you 8 और 1 plus 7 की हो रही है, that will give you again 8। तो कैसे सॉल्व करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर आपको प्रॉपर फाइंड करना है। सो व्हाट आई कैन डू, मैंने आपको एक क्वेश्चन में पहले भी कन्वर्जन सिखाई थी ये कि अगर पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 रिलेट कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, आपने कॉस 7 पाई बाय 8 को लिख देना है सीधा ही कॉस पाई माइनस पाई बाय 8। जो ये वाला एंगल होता है इसकी फॉर्म में लिख दो, चेक कर लो। 8 पाई माइनस पाई विल गिव यू 7 पाई बाय 8। अच्छा, ये तो हमने लिख दिया, बट अब यहाँ पे क्या होगा? आपका एंगल क्या होएगा? नेगेटिव हो जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, cos of 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। चलो, सिमिलरली हम इसको करते हैं, इस वाले पार्ट को एज इट इज रखो। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थोड़ा स्पेस को मैं दूसरे तरीके से यूटिलाइज कर रही हूँ, आप स्ट्रेट लाइन में भी जा सकते हो इसको। सो आई एम राइटिंग दिस कोस पाई माइनस 3 पाई बाय 8 लिखना है। चेक कर लो 5 बाय 8 आता है कि नहीं। 8 माइनस 3 विल गिव यू 5 पाई बाय 8। तो थोड़े से लॉजिक्स हैं, अगर आप दिमाग में बिठा के चलोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ट्रिग्नो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। कोस पाई बाय 8, दिस विल गिव यू 1 माइनस कॉस पाई बाय 8। दिस इज व्हाट 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 एंड दिस इज 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 8। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स आ गया। तो दैट इज व्हाट 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। 4 मार्कर है तो यहाँ तक के 3 नंबर। अब आपको लास्ट में करना क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया आपको, आपने क्या करना है? देखो, वैसे तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पे पाई बाय 4 होता तो हम स्ट्रेट अवे वैल्यू पुट कर देते, बट पाई बाय 8 की वैल्यू तो हमें पता नहीं, 22.5 होता है। तो कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू 45 डिग्री, यानी कि हमें क्या करना पड़ा? एंगल को डबल करना पड़ा। तो अगर एंगल को डबल करना पड़ रहा है तो कोई फॉर्मूला तो लगेगा। क्या फॉर्मूला लग रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, ओके लेट्स डू वन मोर थिंग, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब आप फॉर्मूला इजिली लगा सकते हो। कैसे? देखो, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, हमने एक फॉर्मूला किया था cos 2 थीटा, दैट वाज इन टर्म्स ऑफ साइन आपका क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो राइट साइड जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा विल गिव यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। हो गया हमारा काम, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, एंगल को डबल करना था, वो हो गया। तो आई कैन राइट दिस 1 प्लस कोस पाई बाय 4 अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 4 अपॉन 2। सो what we need, it was minus, this is also minus and this one also minus। तो cos 45 डिग्री वैल्यू पुट कर दो, ये 1/2 और 1/2 अब स्ट्रेट अवे बाहर ले जाओ, तो यहाँ पे वैल्यू डाली तो 1 माइनस 1/√2 और यहाँ पे वैल्यू डाली तो 1 प्लस 1/√2, दैट इज व्हाट 1/4 इंटू a माइनस बी, a प्लस बी, अगेन a माइनस बी का होल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So this is 1/4 into 1/2 which is 1/8 again. This is your answer. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। एंड यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, यहाँ पे लगा देंगे 2 cos a cos b, यहाँ से सम पे आ जाओगे और यहाँ पे लगा दोगे cos c प्लस cos d, वहाँ से प्रोडक्ट पे आ जाओगे। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसा करने का, क्योंकि यहाँ से फिर से सम पे आ गए, यहाँ से प्रोडक्ट पे आ गए, फिर दोबारा करोगे तो आप वहीं घूमते रह जाओगे। तो यानी कि या तो इस पे लगाओ फॉर्मूला या इस पे लगाओ, दोनों पे एक साथ फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कीप दिस इन माइंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करो। सो क्या आएगा इसमें, 2 cos a cos b लगा सकते हो या फिर cos c प्लस cos d, जो आपको मन करे। तो cos c प्लस cos d हम लगा देते हैं। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2. So 3 pi by 13 plus 5 pi by 13 upon 2 or cos 5 pi by 13, sorry, I think I'm applying this wrong, 2 cos c plus d by 2, या d माइनस c करते हो या बाहर माइनस ले लेते हो। तो लेट्स डू 3 pi by 13, sorry 5, I'm doing this again, sorry, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 2 cos 3 pi by 13 and 5 pi by 13 by 2 एंड देन इसको हम लिख देते हैं d माइनस सी, लिख सकते हो। सो d माइनस सी लिखा आपने, तो व्हाट यू विल गेट हियर 5 पाई बाय 13, साथ में कॉस आएगा यहाँ पे, एंड माइनस 3 पाई बाय 13 अपॉन 2। तो अब देखो जरा क्या हो जाता है, 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके आएगा 3 + 8 8 एंड देन 26 एंड देन ये 2 आपका डिवाइड करेगा तो डेट विल गिव यू 4 ओनली। तो 4 2 cos 4 पाई बाय 13 एंड यहाँ पे बचेगा सिर्फ पाई बाय 13। ओके, सो नाउ इफ यू सी दिस पार्ट इज कॉमन विथ 2, तो 2 cos पाई बाय 13 आई कैन टेक कॉमन, so this will be cos 9 pi by 13 and then cos 4 pi by 13. So what do you get here, 2 cos pi by 13 and 9 pi by 4 pi by 13. So यहाँ पे देखो कि सी हमें आंसर क्या प्रूव करना है, ज़ीरो प्रूव करना है, तो किसी तरह इसको ज़ीरो बनाना है। यानी कि अगर दोनों में से किसी को हम नेगेटिव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। देखो 9 और 13 का डिफरेंस कितना है, 4 और 13 का डिफरेंस कितना है, 9, तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट टाइप हुआ। तो वी कैन डू वन थिंग, कोस को पाई माइनस 9 पाई बाय 4 पाई बाय 13 लिख दो, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट टाइप है कुछ। तो कोस 4 पाई बाय 13 आपका एज इट इज़। कुछ लोग यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी लगाएंगे, आई नो दैट। तो भैया जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से थोड़ा चलना होता है, बाकी आंसर उससे भी आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। तो दिस विल गिव यू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कोस 4 पाई बाय 13 प्लस कोस 4 पाई बाय 13 कैंसल्ड आउट, 2 कॉस जी जो भी था यहाँ पे पाई बाय 13 पाई बाय 13 पाई बाय 13 इंटू 0, दिस इज 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
Next question is 3 tan theta minus 15 is equal to tan theta plus 15 degree. Find the value of theta. जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम्हें सबसे पहले ना दिमाग में घुस जाना चाहिए कि साथ में थीटा के लिए कोई कंडीशन दे रखी है कि नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर क्या होता था, कुछ भी फाइंड करना होता था हमने सब कुछ एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़ा है, हमें स्ट्रेट अवे पता होता था चलो क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बट अब क्वाड्रेंट बहुत मैटर करते हैं, दो आंसर आते हैं क्लैश करेंगे, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आपका थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। ओके, आई कैन राइट दिस tan थीटा minus 15 degree upon, okay, I can write this 3 as tan थीटा प्लस 15 डिग्री अपॉन tan थीटा माइनस 15 डिग्री। कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आए। दिस इज़ 1। अब कुछ लोगों ने जो ICSE से हैं उन्होंने तो पूरा चैप्टर ही किया हुआ है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वी हैव टू अप्लाई। वो क्या होता है, अगर नहीं किया तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अब एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत ईजी है। क्या होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में, अगर a बाई बी कोई फ्रैक्शन है वो c बाई डी के इक्वल दे रखी है, सो वी कैन राइट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। बस इतनी सी बात है। तो इसको अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दूँ, क्योंकि देखो और कुछ नहीं कर पा रहे हम यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं tan ऑफ a प्लस बी लगाऊंगी तो वहाँ पे आएगा tan 15 डिग्री, जिसकी वैल्यू मुझे फिर से नहीं पता, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगेगा। होट्स क्वेश्चन है, थोड़ा तो डिफरेंट जाएगा ही। तो 3 + 1 3 - 1 tan ऑफ थीटा प्लस 15 डिग्री प्लस tan ऑफ थीटा माइनस 15 डिग्री अपॉन tan ऑफ थीटा प्लस 15 डिग्री माइनस tan ऑफ थीटा माइनस 15 डिग्री। अब क्या करें, अब कुछ नहीं नज़र आ रहा कि कोई आइडेंटिटी नहीं समझ आ रही, क्या करें, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 4/2 दैट विल गिव यू 1/2। तो साइन कॉस में जब करोगे तो साइन बाय कॉस आएगा, यहाँ पे आएगा साइन बाय कॉस, तो वो कॉस जो यहाँ वाला होगा इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला कॉस राइट साइड मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपली मैं स्ट्रेट अवे लिख रही हूँ साइन थीटा प्लस 15 डिग्री कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री फिर प्लस साइन थीटा माइनस 15 डिग्री एंड कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री, एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन होके नीचे आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 15 एंड कॉस थीटा माइनस 15। नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे भी सेम ही आएगा, तो उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, वो कट हो जाता है। सो यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस 15 डिग्री कॉस, सेम आएगा जो ऊपर आया, सिर्फ यहाँ पे साइन डिफर करेंगे आपके। दैट विल गिव यू साइन थीटा माइनस 15 एंड कॉस थीटा प्लस 15। तो अब कोई आइडेंटिटी है, ये a ले लो, ये b ले लो, तो साइन ए कॉस b प्लस कॉस ए साइन b, साइन ए कॉस b प्लस कॉस ए साइन b, साइन ऑफ a प्लस b, सबसे पहली आइडेंटिटी जो हम कर चुके हैं। तो यानी कि थीटा प्लस 15 प्लस थीटा माइनस 15, और नीचे क्या लग रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ a माइनस बी। सो थीटा प्लस 15 इंटू प्लस दिस किया तो आई एम गेटिंग साइन 2 थीटा, एंड नीचे आ गया आपका माइनस का फॉर्मूला बन रहा है तो साइन 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन है, दिस इज़ नॉट 1/2, दिस इज़ 2/1, तो यहाँ पे 2 है ये। अब हम मूव करते हैं आगे, तो हमारे पास क्या आया, 2 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा अपॉन साइन 30 डिग्री। सो 2 साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, तो यहाँ से हुआ आपका 1/2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। व्हाट डज इट मीन कि 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, 90 का मल्टीपल, ओड मल्टीपल, क्योंकि π/2 लिख रही हूँ मैं सिर्फ। इसका रीज़न आप मुझे दोगे कि क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4 ओनली। चलो मैं बता ही देती हूँ, हमारे को जो क्वाड्रेंट था वो फर्स्ट ही दे रखा था, तो हमें आगे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो वी कैन सिंपली राइट π/2 एंड π/4 देन, सो माई आंसर इज़ π/4।